नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का पेपर 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपका सीजीएल के एग्जाम में जीएस को लेकर क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर पूरा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कौन से वो टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, ताकि आपका आराम से ये 25 नंबर के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से चीजें हो जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो जीके जीएस में विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, अलग अलग सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों कि हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 3 से 4 क्वेश्चन, साइंस से 4 से 6 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके से 4 से 7 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन की संख्या 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर, पेपर के आधार पर हम आपको ये रेशियो बता रहे हैं। ये इसी तरीके का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो सबसे बड़ा सेगमेंट आपको नजर आ रहा है वो कौन सा है दोस्तों। तो यहां पर जो सबसे बड़ा सेगमेंट आपको नजर आ रहा है वो स्टैटिक जीके का नजर आ रहा है। और स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन उठाना, यहां से नंबर उठाना आसान होता है दोस्तों, क्योंकि ये है कि 10 से 12 चुनिंदा टॉपिक है। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक है दोस्तों, वही 10 से 12 टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए स्टैटिक जीके में ये 4 से 7 क्वेश्चन कर पाना बेहद आसान हो जाता है। तो आइए नजर डालते हैं कि वो 10 से 12 टॉपिक कौन से हैं जो हमें स्टैटिक जीके में पढ़ने चाहिए। यहां से क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 से 7 क्वेश्चन तो रहेंगे। ठीक है भैया। तो देखिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि त्योहार और मेले, भाई ये हमें पढ़ना चाहिए, है ना भाई। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, ठीक है भाई। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल ये हमें पढ़ना चाहिए। प्रमुख धार्मिक स्थल दोस्तों, जी हाँ, इसमें आप पढ़ेंगे जो विभिन्न मंदिर हैं दोस्तों, या फिर मठ हैं, या फिर मस्जिद हैं, या इस तरह के और भी जो धार्मिक स्थल है विभिन्न धर्मों से रिलेटेड, वो हमें यहां पर पढ़ने को मिलेंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठन, जी हाँ दोस्तों, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से लेकर उसके जो विभिन्न अंग हैं, और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। कला एवं संस्कृति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें लोकगीत हो गया, लोक संगीत हो गया, इसमें लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया दोस्तों। और इसके अलावा इसी तरह की और भी कई सारी चीजें हैं कि कौन से वाद्य यंत्र है, उसको वादक कौन है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलती हैं, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं स्थल की बात करें तो फेमस पर्सनालिटीज एंड प्लेसेस की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं, जैसे यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित की गई है, या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट जारी की गई है, या फिर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट है दोस्तों। और इसी प्रकार से कई सारे महान व्यक्तित्व जो फेमस है या फेमस थे, उनके बारे में भी पढ़ने को, है ना, मिलता है। और यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। खेल एवं खिलाड़ी की बात करें तो यहां से तो 100% है कि एक क्वेश्चन ही सही लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि खेल एवं खिलाड़ी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसमें विभिन्न खेल आते हैं, उससे संबंधित प्रतियोगिताएं आती हैं, पुरस्कार आते हैं, ठीक है भाई। और जो भी चीजें हैं, खिलाड़ी वगैरह कौन से संबंधित हैं किस खेल वगैरह से, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम्स। यहां से भी क्वेश्चन आपने अक्सर देखे होंगे एग्जाम में बनते हुए। प्रमुख राजधानी एवं मुद्राएं, जी हां दोस्तों, जो विभिन्न कैपिटल्स हैं फेमस देशों की और उनकी जो करेंसीज हैं, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, अब सारे देशों की राजधानी एवं मुद्राएं तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा देश और उनके मुद्राएं जो फेमस है, न्यूज में है किसी न किसी कारणवश, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। भारत में परिवहन, जी हां दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इसमें आप रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रेलवेज हो गया, बंदरगाह हो गया, नेशनल हाईवेज हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, है ना। तो इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह भी आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। और इनसे संबंधित जो अधिनियम वगैरह है वो आपको पढ़ने चाहिए दोस्तों। प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं जो फेमस बुक्स हैं, अच्छा, जो फेमस बुक्स हैं उनके राइटर्स हैं, ये ऐतिहासिक से भी क्वेश्चन आ सकता है और करंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इनमें भी कुछ चुनिंदा पर फोकस करना चाहिए, हालांकि बहुत फैक्चुअल होते हैं, कई बार याद
याद रख पाना मुश्किल होता है, बट ये है कि चुनिंदा याद रखने का प्रयास करने की कोशिश करनी है भैया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण घटनाएं, अब महत्वपूर्ण घटनाओं में जो है मिसलेनियस टाइप की घटनाएं आती हैं, कुछ ऐतिहासिक और कुछ लेटेस्ट वाली जो आपको पढ़ने की जरूरत यहां पर पड़ती है। तो ये तो हो गई कि स्टैटिक जीके की बात कि भैया सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने को मिल सकते हैं, ये हमारा अनुभव कहता है, ये हमारी एनालिसिस कहती है। बाकी दोस्तों आपका, हमारा और आपका काम है मेहनत करना, और हमें मेहनत करना पड़ेगा। अब आपके लिए, आपके दिमाग में सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि सर ये 10-12 टॉपिक जो आप बता रहे हैं इनको कहां से पढ़ा जाए, तो देखो ज्यादा चिंता करने की एकदम आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, विजय श्री संपूर्ण रिवीजन का महामैराथन दोस्तों, स्टैटिक जीके का। तो ये आपको देखने को मिलेगा आज। जी हां दोस्तों, आज कितनी तारीख है? 22 नवंबर है दोस्तों, और आज शाम को 6 बजे, आज शाम को 6 बजे, अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो वीडियो आपको हमारे एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आज 22 तारीख को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शाम को 6 बजे आप स्टैटिक जीके की इस विजय श्री मैराथन में शामिल हो सकते हैं। ये जो हमने आपको 10-12 टॉपिक यहां पर बताए हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर संबंधित पूरा महामैराथन होगा 6 से 7 घंटे का, जबरदस्त तरीके से दोस्तों। और हां, अब आप कहेंगे सर बाकी सब्जेक्ट का क्या, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, तो सबका महामैराथन देखने को मिलेगा 1 बाय 1 एकदम। भैया एमडी क्लासेस ने ठानी है आपको सफलता दिलानी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर एक एक करके सारे मैराथन हैं। करंट अफेयर्स का मैराथन हो चुका है 21 तारीख को शाम को 6 बजे, 22 तारीख को स्टैटिक जीके का मैराथन है 6 बजे। इसी प्रकार से और अन्य सब्जेक्ट्स के हैं। अगर हम जीएस की बात करें तो ज्योग्राफी का मैराथन मिलेगा आपका भाई वर्मा सर का दोस्तों 25 नवंबर को। इसी प्रकार से साइंस का मैराथन 26 नवंबर को देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से दोस्तों 29 और 30 तारीख को क्रमशः पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का भी मैराथन देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, जो हमने यहाँ पर बताया कि भाई इतने इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा आपका प्रयास सफल रहेगा और आपको बड़े आराम से जीके जीएस में 25 में से 20 के आसपास नंबर लाने, है ना, आसान हो जाएंगे आपके लिए, बिल्कुल आसान हो जाएंगे दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एमडी क्लासेस परिवार से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। हम आपके लिए इसी प्रकार से बेहतरीन जानकारियां लाते रहेंगे शानदार तरीके से। तो मिलते हैं महामैराथन, विजय श्री मैराथन, आपकी सफलता का रास्ता जरूर यहां से गुजरेगा दोस्तों। विजय श्री एक विश्वास है कामयाबी का। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं, थैंक यू।